गायत्री मंत्र में सविता शक्ति होती है। सविता परमात्मा की उस शक्ति को कहते हैं जिसकी प्रेरणा से यह सृष्टि अस्तित्व में आती है। कुछ नहीं था सृष्टि से पहले, अंधेरा था सब ओर, घना अंधेरा था, कोई देखने वाला नहीं था, दिखाई देने वाला नहीं था। प्रकृति के परमाणुओं का अथाह समुद्र था और था परम ब्रह्मा, परम पिता परमात्मा। तब परमपिता परमात्मा की सविता शक्ति से परमाणुओं की इस अथाह समुद्र में हलचल हुई। इस सविता शक्ति से ही एक के बाद एक सृष्टि के भिन्न भिन्न भाग जाग उठे। अहंकार, सूक्ष्म भूत, पंचभूत और दुनिया जाग उठी। हमारे अंदर भी सविता शक्ति है भाई। दूसरों को हम जगा सकते हैं, उन्हें ठीक रास्ते पर ला सकते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, क्योंकि गायत्री मंत्र में सविता शक्ति होती है। सविता शक्ति, यह सविता शक्ति ही सबको जगाने का काम करती है। हमारे अंदर भी वह सविता शक्ति है। सूर्य के प्रकाश की तरह हम जाग सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह हमारे अंदर ज्ञान फैल सकता है। जैसे सूर्य चारों तरफ अंधकार हटाता है ना, हमारी भी अज्ञान का अंधकार हट सकता है हमारी भी अंदर से। इस सविता शक्ति के कारण हमारे अंदर जो परमात्मा ने ये सविता शक्ति प्रकट की है, गायत्री मंत्र के द्वारा हम उसे जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश हैं, हम कुछ अलग नहीं, हम कुछ शेष नहीं, हम परम पिता परमेश्वर का ही अंश हैं। कुछ लोगों का इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि हम परमात्मा का अंश हैं, मरने के बाद परमात्मा में ही विलय हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था परमात्मा में विलय होने का क्या मतलब। परमात्मा में विलय होने का मतलब होता है जैसे कि एक कमरे के अंदर हम विलय होते हैं, लेकिन कमरे के अंदर विलय होने के मतलब कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे के अंदर हैं, कमरे के अंदर विलय हैं, लेकिन हमारा फिर भी अस्तित्व है। इसी तरह से परमात्मा में विलय होने का मतलब भी यही होता है कि परमात्मा में विलय हो जाते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व फिर भी है। जैसे पिता का पुत्र एक अंश होता है, लेकिन पुत्र का अलग अस्तित्व है, पिता का अलग अस्तित्व है। यही एक सोच का फर्क है कि लोग समझ नहीं पाते कि विलय होने का क्या मतलब है। ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि बनाने वाला। मैं हूँ या आप हूँ, हम सृष्टि को तो बना नहीं सकते। यह तो ब्रह्मा जी का ही काम है। ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति यानी परमपिता परमेश्वर की शक्ति। थोड़ी सी सृष्टि हम भी करते हैं, जैसे कि अपने परिवार की सृष्टि करते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से कई परिवार बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो परमपिता परमेश्वर कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। वो बड़े रूप में करते हैं, हम छोटे रूप में कर सकते हैं। हम परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं, यानी कि उनके सभी गुणों को धारण हम भी कर सकते हैं। बस कोशिश की बात होती है, कोशिश करने से होता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि मेहनत को देख कर के डर जाएं। बस मेहनत को देखकर डरना नहीं है, मेहनत को देखकर आगे बढ़ना है। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी सृष्टि का निर्माण किया था। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया था। गायत्री मंत्र की सविता शक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया था। और ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ऋषि ने अन्य सृष्टि का निर्माण किया हो, एक ऋषि विश्वामित्र जी के अलावा, क्योंकि उनके पास गायत्री मंत्र की शक्ति थी। वो ब्रह्म ऋषि थे। और गायत्री मंत्र की शक्ति के द्वारा आपके अंदर ये गुण भी पैदा हो सकता है कि आप भी एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। ये है गायत्री मंत्र की सविता शक्ति। गायत्री मंत्र की सविता शक्ति के विषय में जितना कुछ कहूँ वह कम है। आपके अंदर हर तरह की भावनाएं गलत जो होंगी वो खत्म होने लगती हैं, अच्छी भावनाएं पैदा होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। आप जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें लग जाते हैं, हर तरह से अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। व्यवस्थाएं ठीक करने लगते हैं आप अपने आसपास की। जो आपको कल तक कठिन लग रहा था वो आपको बहुत आसान लगने लगता है। यही तो है, यही तो सब है सविता शक्ति का प्रमाण कि आप अपने अंदर सब कुछ देख सकते हो। ये गायत्री मंत्र का जप करोगे तब पता चलेगा ना ये सब। अब ये तो नहीं कि हम अपने आप को सृष्टि के निर्माण करता समझ रहे हैं और बस सृष्टि का निर्माण करता समझ करके जो हमने बस केवल अपना परिवार बढ़ा लिया, संसार बढ़ा लिया, उनका ना हमने शिक्षा की व्यवस्था की, ना उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की, ना उनके खाने पीने का प्रबंध किया, तो ये ठीक नहीं है। यदि हमें परमात्मा की उस सविता शक्ति को अच्छे रूप में धारण करके
और देखना है कि हम किस तरह से इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने ये थोड़ी किया है कि हमको पैदा किया और बस हमको छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने हमारी हर चीज़ की व्यवस्था की है। उन्होंने हमारा हर तरह की व्यवस्था का ध्यान रखा है, ऑक्सीजन का, पानी का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि प्रकाश का, सब तरह का हमारा ध्यान रखा है परमपिता परमेश्वर ने। तो इसका से मतलब क्या है कि हमारे अंदर भी वह सविता शक्ति है जो परमपिता परमेश्वर ने हमें दी है, और अगर हमें भी उनका ही रूप धारण करके हमें भी जो निर्माण के कार्य हैं उनमें लगना है, देश में, समाज में रहते हैं, उसे बनाना है, ऊपर उठाना है, आगे ले जाना है, उसे तोड़ने और नष्ट करने का यत्न नहीं करना, क्योंकि तोड़ना आसान है, बनाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी के अनुसार यानी परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलने का अर्थ है तोड़ो नहीं, संवारो, बिगाड़ो नहीं, बनाओ। इसलिए हमें उस परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलना है। यदि उस सविता शक्ति को अपने अंदर देखना है तो हमें निर्माण कार्य में आगे बढ़ना है, हमें मेहनत से नहीं कतराना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर वह परमपिता परमेश्वर की जो भी कलाएं हैं वह सब हमें अपने अंदर दिखा, लेकिन उन पर काम करना होता है, उनको अपने अंदर धारण करने के लिए कुछ आगे बढ़ना होता है, उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, तब करना होता है, साधना करनी होती है। जैसे कि आजकल के बच्चों का तब क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। जो ज़्यादा पढ़ लेगा, पढ़ लिख करके तब कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। एक बच्चा है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, मैंने देखा है, तो ऑनलाइन क्लास पर केवल सामने लेक्चर चल रहा है, बस वो लेक्चर को देख रहा है, ना उस पर कोई गौर कर रहा है, ना ध्यान कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा वहीं उसे ध्यानपूर्वक देखता है, जो उसमें आते हैं नोट्स वगैरह बनाने को, उन्हें लिखता है और उनको याद भी करता है, जो उसमें फॉर्मूले वगैरह बताए जाते हैं, सवाल वगैरह कराए जाते हैं, उन सबको करता है। तो तब कौन कर रहा है, पहला बच्चा या दूसरा? जाहिर सी बात है दूसरा बच्चा तब कर रहा है और वही आगे बढ़ेगा। अब जो पहला बच्चा है वो ये कहने लगे, लेक्चर तो मैंने भी देखे थे, मैं तो आगे नहीं बढ़ा, ये आगे कैसे बढ़ गया? क्योंकि तुम्हारे तप करने में, और तब तो उसने नहीं किया, मतलब कि आपके लेक्चर देखने में और उसके तप करने में, यानी लेक्चर उसने भी देखे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से गायत्री साधना में भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि कर तो रहे हैं गायत्री मंत्र के जप, मन में चल रहा है किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष भाव, हालांकि वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, सब कुछ खत्म होने लगता है। ये सबको पता है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाता है। गायत्री मंत्र के यदि आप जाप करते रहो, इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो, लेकिन कुछ प्रयत्न हमें भी करना होता है, कुछ कदम हमें भी उठाने होते हैं। जब हम कदम उठाते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारे अंदर के सारे दुर्भाव खत्म हो जाते हैं। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम वाली भावना जगती है, जो कि गायत्री मंत्र की सविता शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि अच्छाई की ओर बढ़ो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई अपने अंदर ग्रहण करो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों के रास्ते पर चलो, और इस संसार को कुछ देना है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही दो। इसलिए जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इस सविता शक्ति के विषय में सब कुछ जान जाते हैं कि हाँ, यही परमपिता परमेश्वर की वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया।